लड़की हमेशा सोचती थी कि उसकी माँ एक सामान्य इंसान नहीं है। वह जब भी बाहर जाती एक वयस्क नर सुअर को साथ ले जाती। अगले दिन जब वह थकी हुई लौटती तो सुअर गायब होता और उसके कपड़े खून से सने होते। सच्चाई जानने के लिए माँ के बाहर जाने के बाद लिसा चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। उसे लगा कि वह आसानी से सच्चाई का पता लगा लेगी, लेकिन उसकी जन्मजात अस्थमा की समस्या गंभीर थी और थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी, जिससे उसे छोड़ना पड़ा। उसने माँ से सुअर के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन माँ का चेहरा अचानक बदल गया। उसने चीनी का कटोरा तोड़ दिया और उसे चेतावनी दी कि बड़ों के मामलों में दखल न दे। लिसा गुस्से में वहाँ से चली गई, यह सोचकर कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई है। एक दिन माँ के बाहर जाते ही लिसा पहाड़ी की चोटी पर दौड़ गई और देखा कि माँ शहर में सुअर बेचने नहीं गई थी। तभी उसके नाना अचानक प्रकट हुए और उसे सलाह दी कि वह ज्यादा दखल न दे और उसे कहा कि अंधेरा होने से पहले घर में रहना चाहिए। लिसा को घर लौटना पड़ा और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि माँ हमेशा की तरह अकेली नहीं लौटी, बल्कि उसने अपने पिता को भी साथ लाया, जिन्हें वह महीनों से नहीं देख पाई थी। पिता के शरीर पर खून के धब्बे थे। लिसा उनके पास जाकर देखना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। आधी रात को उसने अपने पिता को दर्द में देखा और जाग गई। उसे और भी यकीन हो गया कि उसके माता पिता कुछ छुपा रहे हैं। माँ फिर से सुअर को लेकर बाहर गई। लिसा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसके पीछे चल पड़ी। इस बार माँ ने पिता को भी जंगल के गहरे में स्थित एक परित्यक्त महल में ले गई।